समझ लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज दिन भर कैसा रहने वाला है और आपको कहाँ नजर रखनी है। नुपुर हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ चुकी हैं। नुपुर, एक रिपोर्ट पर तो अब काम चलेगा पूरे दिन, लेकिन बताइए ओवर द वीकेंड कौन कौन से नतीजे निकल कर आए हैं, क्या हाइलाइट्स रहे हैं? बिल्कुल, काफ़ी सारे नतीजे निकल कर आए हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के साथ शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको इनलाइन सेट ऑफ नतीजे ही नजर आएंगे। रेवेन्यू में 26% की बढ़त है, अनुमान मुताबिक रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। मार्जिन्स भी देखें तो 25% का अनुमान था, करीबन 24% के आसपास आते हुए नजर आए। और अरबिंदो फार्मा एग्जैक्टली इनलाइन कह सकते हैं, 10% से रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी है। एबिटा में देखें तो आपको 40% की ग्रोथ नजर आएगी। मार्जिन हालांकि 21% के आसपास रहे और मुनाफा भी देखें तो 61% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। मेट्रोपोलिस रेवेन्यू में यहाँ पर देखें तो बिल्कुल इनलाइन ही ग्रोथ आती हुई नजर आई है। 314 करोड़ के रेवेन्यू का अनुमान था, 313 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। मार्जिन 25% का अनुमान था, 25% के आसपास आपको आते हुए नजर आएंगे। जुबिलेंट फूड क्वार्टर 1 में रेवेन्यू ग्रोथ 10% आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 1% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी और मुनाफा करीबन 60 करोड़ के आसपास अनुमान था, 50 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा है। आरती इंडस्ट्रीज बीट यहाँ पर अनुमान से आती हुई नजर आई है। रेवेन्यू में 31% की बढ़त है। मार्जिन देखें तो 16% का अनुमान था, 16% के आसपास ही आते हुए दिखे। लेकिन कमज़ोर नतीजे सीमेंस की तरफ से आते हुए नजर आए, अनुमान से काफ़ी कमज़ोर और इनफैक्ट दूसरे प्लेयर से भी कंपेयर करेंगे तो आपको कमज़ोरी यहाँ पर नजर आएगी। और लास्ट में सन टीवी, कमज़ोर नतीजे यहाँ पर भी है। रेवेन्यू में 3% की कमज़ोरी है। मार्जिन देखें तो 500 बेसिस पॉइंट की कमजोरी आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। ओके, चलिए, तो इन स्टॉक्स पे तो नजर रहेगी क्योंकि इनके नतीजे निकल कर आए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से नुपुर, एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ कहाँ एक्शन? बिल्कुल, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जहाँ पे आपको फोकस करना है। सीपीआई जुलाई के महीने का एस्टिमेट 3.7% के आसपास है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जून के महीने का आज डेटा आते हुए दिखेगा, एस्टिमेट 5.5% के आसपास है। रिजल्ट्स में हिंदुस्तान कॉपर, बलरामपुर चीनी, वोडाफोन आइडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी और वोल्टास के नतीजे आने वाले, तो यहाँ पे फोकस करना है। साथ ही साथ गेंसोल जहाँ पे बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। ब्राइटकॉम बोर्ड बैठक में Q2 FY24 के नतीजों पर विचार होने वाला है। बोर्ड मीटिंग में डीवीज लैब देखे तो 34th AGM आज यहाँ पर होती हुई दिखी, तो स्टॉक फोकस में रहेगा। बोरोसिल रिन्यूएबल राइट्स इशू के जरिए इक्विटी शेयर जारी करने पर कर फंड जुटाने पर विचार होने वाला है। एक्सटेट ICICI बैंक की फाइनल डिविडेंड 10 रुपये का एडजस्टमेंट आज आपको यहाँ पर होते हुए दिखेगा। ONGC, सरकार ने ओपेल में ONGC को 10,500 करोड़ तक निवेश को अब मंजूरी मिल चुकी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है ONGC के लिए। इसके अलावा मझगांव डॉक पर फोकस करना है। ONGC से करीबन 4,675 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को मिलते हुए दिखा है। डिग्बी TTS भारत ऑटो कंपनी से 800 करोड़ का मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है और अगले 7 सालों में इस ऑर्डर को कंपनी पूरा करती हुई दिखेगी। सुप्रतित इंजीनियरिंग 14 अगस्त की बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार करती हुई नजर आएगी कंपनी। M&M जहाँ पे चांगशी ऑटो मोबाइल ग्रुप, चाइना की जो ग्रुप कंपनी है, उसके साथ निवेश की खबर पर कंपनी की तरफ से सफाई आई है। इंटीग्रेट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए खबर जो है, जेवी के लिए इंटीग्रेट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की खबर को अब कंपनी ने किया है खंडन। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर फोकस रखें। जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी। कैबिनेट से शहरी ग्रामीण आवास योजना को मंजूरी मिली है। 2 करोड़ रूरल एरिया में बनाए जाएंगे, 1 करोड़ घर अर्बन एरिया में भी यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। रेलवे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे लास्ट में, क्योंकि कैबिनेट ने 24,660 करोड़ के 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। ईस्टर्न एरिया के लिए 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। चलिए, तो ये वो महत्वपूर्ण खबरें जिन पर आज आपको ध्यान रखना जरूरी है। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए